बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम टेस्टी से चिकन पॉपकॉर्न बनाने वाले हैं। आज मैं आपसे इसकी प्रोफेशनल रेसिपी भी शेयर करूंगी और दूसरा तरीका जो हम घर में बना सकते हैं वो भी शेयर करूंगी, तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी फादीज़ रेसिपी के ऑनर मलक फहद रियाज का, जिन्होंने अपना प्रोफेशनल सीक्रेट हमसे शेयर किया। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच पेपरिका पाउडर। मैं अपने नए सीखने वालों को बता दूं कि पेपरिका पाउडर बेसिकली शिमला मिर्च का पाउडर होता है। शिमला मिर्च को ड्राई करके उसे ग्राइंड कर लेते हैं। 1 चम्मच ओरिगैनो और आधा चम्मच मैं इसमें ले रही हूँ मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। 1 अदद अंडा लिया है और उसे अच्छी तरह से फेंट लेना है आपने। उसके अलावा हम लेंगे 1.5 से 2 चम्मच के करीब सिरका, सफ़ेद सिरका इसमें लेंगे हम। और इसी तरह सोया सॉस भी 1.5 से 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। और तकरीबन 1 kg के करीब ये बोनलेस चिकन है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में आपने काट लेना है। अब ये सारे मसाले हम चिकन में शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इनको डाल के अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग करेंगे। इसमें आपने 1 चम्मच लहसुन का पाउडर और आधा चम्मच अदरक का पाउडर भी डालना है। इस वक्त मैंने डालना भूल गई थी और मैं आपको दिखाऊंगी, वो मैंने बाद में ऐड किया है। इसमें अंडा डाला है इसमें मैंने। अब असल में जो हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो चिकन वगैरह खाते हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा देर मैरिनेट करके रखा होता है, तो आप कोशिश किया करें इसका मैरिनेशन का टाइम बढ़ाया करें। सिरका ऐड किया मैंने इसमें, और सिरके जितना ही हम इसमें सोया सॉस भी ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाने की शौकीन हैं तो आप इसमें रेड चिल्ली की मिकदार जो है, पाउडर जो हमने लिया है इसमें, उसकी मिकदार को बढ़ा सकते हैं। इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे हम। चाहे तो आप हाथ यूज़ कर सकते हैं इसकी मिक्सिंग के लिए, चाहे आप चम्मच से करें, जैसे आपको ईजी लगता है वैसे करें। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पाउडर ऐड करूँगी, जो मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, वो अब मैंने ऐड किया इसमें। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए कम से कम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अच्छा है कि ओवरनाइट रखते हैं आप फ्रिज में। इसकी मैरिनेशन का टाइम जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही टेस्टी बनेगा। इसकी कोटिंग के लिए पहले मैं आपसे घर की रेसिपी शेयर करूंगी, फिर फादीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मैदा, अच्छी तरह से छान लिया है। 1 चम्मच के करीब सुरख मिर्च है मोटी कुटी हुई, 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर है, आधा चम्मच ओरिगैनो और आधा चम्मच नमक लिया है इसमें मैंने। 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर है। कुछ आइस क्यूब्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए हमें ठंडा पानी चाहिए। अगर आप ठंडा पानी यूज़ करें तो आइस क्यूब्स यूज़ ना करें। और 1 कप के करीब मैं इस वक्त पानी ले रही हूँ, बाद में हम इसे ज़्यादा मिकदार में लेंगे। इन सब अज्जा को मैदे में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये जो मैदा इस वक्त हम बना रहे हैं ये बहुत थोड़ी सी बोटियों के लिए बनेगा, इसके बाद हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये अज्जा मैंने आपको 1 किलो मैदे के हिसाब से बताए हैं। जितना ज़्यादा हम मैदा लेंगे इनकी क्वान्टिटी बढ़ती जाएगी। अब इस मैदे को मैं एक बाउल में शिफ्ट करूँगी, और ये आपने एयर टाइट जार लेना है, या एयर टाइट बाउल होना चाहिए ये। इसमें हम चिकन के कुछ पीसेस डालेंगे। चिकन पॉपकॉर्न को कोट करने का ये तरीका मैंने किसी इंग्लिश चैनल पे देखा था, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब हम इस एयर टाइट बॉक्स को बंद कर देंगे और अच्छी तरह से इसको शेक करेंगे, ताकि जो मैदा हमने लिया है वो अच्छी तरह से इस पर कोट हो जाए। कुछ लोग एक एक बोटी को उठा के पहले मैदे में डिप करते हैं, फिर पानी में डिप करते हैं, उसके बाद दोबारा कोट करते हैं। आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट और आएगा, और इस तरह अगर आप करके देखेंगे तो इसका रिज़ल्ट और आएगा। अब इन बोटियों को निकालेंगे हम। ये देखिए अभी से कितने अच्छे क्रम्स बन रहे हैं इसमें, और इनको हम ठंडे पानी में डालेंगे। बॉक्स खोलने के बाद अगर आपको लगे कि मैदा अच्छी तरह इन पे नहीं कोट हुआ तो आप थोड़ा सा और मैदा डाल के इसको दोबारा शेक कर सकते हैं। इनको डिप करने के फ़ौरन बाद इसको निकाल लेंगे हम, और ज़्यादा देर भिगो के इनको नहीं रखेंगे। अच्छा, जो मैं बॉक्स इस वक्त यूज़ कर रही हूँ वो मुझे थोड़ा साइज़ में छोटा लगा, तो मैंने इसे बाद में बड़े बॉक्स में शिफ्ट कर लिया था, इसलिए आप बड़ा बॉक्स लें इसके लिए। इसमें दोबारा से मैदा डालेंगे और इतना लेंगे कि ये अच्छी तरह से कोट हो जाएं सारे। बॉक्स को अच्छी तरह से बंद करेंगे और इसे हम दोबारा शेक करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से कोट हो जाएं और इनके अच्छे से क्रम्स बने ऊपर। और दूसरी दफ़ा शेक करने के बाद ये रिज़ल्ट आएगा इनमें। देखें कितने अच्छे से क्रम्स अभी से बन रहे हैं इनमें। अब इनमें से हम एक्स्ट्रा जो मैदा लगा हुआ है इन पर वो झाड़ लेंगे अच्छी तरह। या तो आप एक एक बोटी को अलग करके उसको झाड़ें और अलग करते जाएँ, या उसका दूसरा तरीका ये है कि आप उसको छलनी में डाल के इस तरह से आप उसको झाड़ लें, ताकि जो भी उसमें एक्स्ट्रा मैदा है वो निकल जाए। अगर ये मैदा इन पे एक्स्ट्रा लगा रहेगा ये तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगे और खाए भी नहीं जाएंगे। इनको छानने के बाद जो मैदा बचेगा वो आपने दोबारा यूज़ नहीं करना है,
और दूसरे चिकन को आपने कोट करने के लिए दोबारा आपने मैदा वैसे ही प्रिपेयर करना है। नॉर्मल हीट पर इसको फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लें और एक एक बोटी को अलग अलग उठा के इसमें डालें। आंच ना तो बहुत ज़्यादा स्लो होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। नॉर्मल हीट पर इसको पकाएंगे हम और इसका अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। इस रेसिपी में सबसे मुश्किल काम इसके क्रम्स बनाना होता है। अगर वो आपको टेक्निक समझ आ जाएगी तो सारी रेसिपी ईजी हो जाएगी आपके लिए। जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आएगा इसको इसी तरह से हम पलटते रहेंगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं और ये अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसकी बहुत ही क्रिस्पी क्रम्स बनाने की मैं प्रोफेशनल रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ और मैं बहुत दोबारा शुक्रिया अदा करूँगी फादीज़ रेसिपी के ऑनर का कि उन्होंने ये रेसिपी हमसे शेयर की और ये वीडियो हमें बना कर दी। चिकन को मैरिनेशन के बाद मैदे में आपने इस तरह से डाल के उसको दोनों हाथों से अच्छी तरह से मसलना है और मैदे की क्वांटिटी आप देख सकते हैं ये कप्स के हिसाब से नहीं बल्कि किलोज़ के हिसाब से है। जब आप घर में भी बनाएंगे तो आपको ये तकरीबन 2 से 3 किलो लेना है मैदा, तभी इसके क्रम्स अच्छी तरह से बनेंगे। आपने मुसलसल 1.5 से 2 मिनट इसी तरह से बोटियों को रगड़ रगड़ के इसके ऊपर मैदा कोट करना है। आप इनका काउंटर चेक करें माशाल्लाह से कितनी सफाई है। इसके बाद इन बोटियों को पानी में शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद फ़ौरन ही इनको निकाल के दोबारा मैदे में इसकी कोटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने पूरी की पूरी वीडियो आपसे वैसे ही शेयर की, इसमें कोई कटिंग नहीं की। अगर आप बाहर खाने के शौकीन हैं तो वहाँ की सफाई सुथराई का ज़रूर ख्याल रखा करें। ये देखें ये भाई चुन चुन के सारी बोटियाँ पानी में शिफ्ट कर रहे हैं। अब इस चिकन वाली पानी वाली बास्केट को निकालेंगे, इसमें से अच्छी तरह से पानी निचोड़ लेंगे और इनको दोबारा से मैदे में कोटिंग के लिए डाल देंगे। अब तकरीबन 1.5 से 2 मिनट दोबारा आपने सेम उसी तरह इसको मसल के अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है। ये प्रोफेशनल लोग होते हैं और देखिए कितनी तेज़ी से इनका हाथ चल रहा है। आप बिल्कुल ट्राई करें, इसी तरह से दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के इसके ऊपर क्रम्स बनाएं। अगर आप दोबारा यही मैदा यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से छानेंगे उसके बाद यूज़ करेंगे, वरना इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। और ये मैदे में कॉर्नफ्लोर वगैरह या कोई भी स्पाइस ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ नमक ऐड करते हैं। चिकन के जो हॉट विंग्स हम ट्राई करते हैं बाहर अक्सर होटलों में, उसकी रेसिपी भी बिल्कुल ऐसी ही है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी। अब इन चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से झाड़ के छलनी में डाल लें। छलनी में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने छान लेना है। उसके बाद ये देखें इन्होंने इसको फ्रायर में डाल दिया है और तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़। अल्लाह आपका दस्तरखान सजाए रखे, आपको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफ़िज़।